नमस्कार देवी और सजनों। आज चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। और हमारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं ना, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं और जो और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं ना, उनकी सोच के बारे में आज अखबार में दो बहुत बढ़िया खबर आई है, जिससे हमारे नेताओं की सोच का पता लगता है और जिससे हमारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं ना, उनके भ्रष्टाचार के बारे में ये खबर है। इस पर चर्चा करते हैं। 7 जुलाई 2025 का दैनिक जागरण अखबार है, पेज नंबर 3 पर खबर आ रही है। आप सरकार के ईमानदार अधिकारी अब भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। ये खबर है भाई, ये देख लो, ये खबर है, ये पढ़ भी लेना दैनिक जागरण अखबार में। दूसरी खबर क्या है? अब स्पीकर के सरकारी आवास पर साधा निशाना। दिल्ली के जो स्पीकर है ना, जो विधानसभा दिल्ली है, उसके अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उसके सरकारी आवास पर जो खर्चा हो रहा है ना, उसके बारे में खबर है। ये पढ़ लो, ये देख लो। ये भी पेज नंबर 3 है, दैनिक जागरण का है, 7 जुलाई का। इसमें क्या दे रखा है कि प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कांग्रेस के ने वो लगा, सीएम आवास के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर सवाल उठाए हैं। यादव ने आरोप लगा कि स्पीकर के सरकारी आवास 9 सोमनाथ मार्ग पर अब तक 2 करोड़ 35 लाख से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसमें से यानी कि उसने बताया 94.5 रुपए तक खाली बाथरूम यानी शौचालय में खर्च किए हैं। देशवासियों, सच्चाई स्वयं सच्चाई होती है और सच्चाइयों को भी झुठलाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है योगेंद्र यादव ने जो आरोप लगाया है, अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण पढ़ लेना, अगर ये झूठा आरोप है तो झूठा रहेगा, इसको सत्य नहीं हो सकती। अगर विजेंद्र गुप्ता जी ने इतने पैसे खर्च किए हैं अपने घर के जो बाथरूमों पर, अपने घर के सौंदर्यकरण पे, तो ये बिल्कुल गलत खर्च किए हैं। और जो खामियाजा केजरीवाल ने भुगतना था पड़ा था, तो वो खामियाजा विजेंद्र गुप्ता जी को भी भुगतना पड़ेगा। और इसका मतलब फिर यह हुआ केजरीवाल में विजेंद्र गुप्ता की सोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सोच एक समान है। हाँ, अगर जो कांग्रेस के जो यादव जी है उन्होंने आरोप लगा है भाई पार्टी प्रतिद्वंदी के तौर पर आरोप लगा, तो अलग बात है, लेकिन ये सत्य है। अगर ये बात सत्य है, ये तो विजेंद्र गुप्ता जी जानते हैं, वापीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है जो उस घर को ठीक करा रहे हैं वो जानते हैं कितना खर्च है। और आरटीआई के माध्यम से चीज निकल भी जाएगी, क्योंकि जैसे केजरीवाल की निकल गई तो इनकी भी निकल जाएगी। अगर ये खर्च इन्होंने इतना किया तो बिल्कुल गलत किया। सरकारी जो पैसा ना उसका दुरुपयोग है। और जो नेता इस सोच के जो नेता ना, वो देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, वो देश की बेरोजगारी और देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते। बाथरूम में ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। बाथरूम में ज्यादा से ज्यादा एक बाथरूम में मैं ये मान के चलता हूं 2-3 लाख रुपए में बढ़िया बाथरूम तैयार हो जाता है फ्रेश होने के लिए। और अगर किसी भाई को ये लगे अगर नहीं होता, तो मैं बता दूंगा, अगर हिंडीवेयर की जो सीट शाट आती है ना, ये सारे 3-4-5 लाख रुपए ज्यादा नहीं। वैसे तो सोने की प्लेट लगाओगे तो भाई 20 करोड़ लगा लो, लेकिन अगर ये 95 लाख रुपए खर्च करे हैं बाथरूम में, तो गलत, कति गलत करे हैं। दूसरी बात है, जो पहले खबर दिखाई बताई थी मैंने आपको, आप सरकार के जो ईमानदार अधिकारी भाजपा सरकार में पकड़े गए। सरकार आएंगी जाएंगी, दूसरी पार्टी आएगी, तीसरी आएगी, अधिकारी रहते वही। जो भ्रष्ट लोग हैं वो भ्रष्ट ही रहेंगे। ईमानदार बहुत कठिन है उस ईमानदार बनना उन लोगों के लिए, और जो ईमानदार लोग वो भ्रष्ट नहीं बन सकते, वो ईमानदारी रहेंगे। ये कुदरत का नियम है। हाँ, ये हो सकता है अब कुछ आदमी डिग जाते हैं अपने आत्म सम्मान से, दूसरों को देखकर, दूसरे के रहने शान शौकत को भ्रष्ट आदमी की मंडली में रहकर वो डिग जाते हैं। और कुछ भ्रष्ट आदमी ठोकर लाकर सबक सीख कर बदल जाते हैं। ये भी समाज का उतार चढ़ाव है। जो समझदार आदमी है वो सीखता है इन चीजों से। और अब बात करता हूं, जो आप सरकार ने लास्ट में जब देखा भी सरकार की बदनामी होगी भ्रष्टाचार के कारण, और उन्होंने देश की यानी दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए क्या पैतरा चला था भी, दिल्ली के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, वो दिल्ली में 22 कार्यालय है। उन 22 कार्यालयों में
18 जो ऑफिस थे उनमें महिलाएं की नियुक्ति कर दी, सब रजिस्ट्रार की, जो रजिस्ट्री करते हैं सब रजिस्ट्रार, उन्हें नियुक्ति कर दी, महिलाएं लगा दी वापस सारी। और ये मैसेज दे दिया दिल्ली जनता को जी पुरुष हटा दिए और महिलाएं भ्रष्टाचार नहीं करती है, और इसलिए जो भ्रष्ट रजिस्ट्रार हटा दिए और ईमानदार जो रजिस्ट्रार है ना उन अधिकारियों की वहां नियुक्ति कर दी। अखबार कह रहा दो पकड़ी जा ली तई। और ये तो वो है जो वो लोग पकड़वाते हैं जो कति नाक तक भर लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हर रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोई भी ऐसा रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। दिल्ली का कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। कारण क्या है, जो लोग नेता हैं जो कुर्सियों में बैठे जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, जब तक वे ईमानदार नहीं हो लेंगे जब तक भ्रष्टाचार देश का खत्म नहीं हो सकता। यानी कि देश की जनता ने चुन के आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, आप जाके मंत्री बने, आप अपने टॉयलेट की जिसमें यानी कि आपने गंद करना है उसके में कर रहे हो आप 94-95 लाख रुपए खर्चे, तो गरीबों वाला कैसे सोच लोगे। अगर 95 लाख रुपए जिस आदमी ने टॉयलेट में लगाए हैं, जैसे केजरीवाल ने इतने करोड़ का जो शीश में बनवा था, अगर केजरीवाल इस आम जो घर में रहता ना, जो घर उसे मिला था उसी में रह लेता, वो उससे पहले भी रहता था, तो कम से कम भी 100 आदमियों का घर मिल जाते, 100 आदमियों के घर मिल जाते, 100 आदमियों की गरीबी दूर हो जाती इतने पैसों में। लेकिन नहीं। हाँ, जो पहले नेता थे ना, जो पहले के नेता थे, वो जो घर उनको अलाट होता उसमें खाली व्हाइट वॉश कराते थे, सफेदी कराते थे, ये नहीं थे ये बदलो जी वो बदलो ये। और ये तो आज केल के जो नौकरशाह जो अधिकारी ना, वो ट्रांसफर होगा, अपने दफ्तर में भी कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं, अपने दफ्तरों में भी कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं। हाँ, उनका बिल हो सकता है उसका ना बनाकर दूसरे हेड में बिल बढ़ा जाता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन जब देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, जो नेता हैं, जो देश के सुधारने की, देश की गरीबी दूर करने की, देश की बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर, वे लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने रहन सहन पर देश का इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो देश की गरीबी दूर कैसे हो जाएगी देशवासियों, देश की बेरोजगारी दूर कैसे हो जाएगी। यानी देश की जनता ने टैक्स दे दिया इकट्ठा करके, उस पैसे में कितने मंत्री हैं देश के अंदर, अलग अलग स्टेटों में कितने नौकरशाह हैं, उस पैसे को अपने सुख सुविधा में खर्च करेंगे। यानी बड़ी जो लेटरिन के लिए जो टॉयलेट सीट है वह भी विदेश से मंगाकर लगाएंगे, तो देश की जनता भला कैसे कर सकते हैं। वो कई बार मौका मिला पुराने टाइम में मंत्रियों घर में जाने के। एक बार की बात बताता हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे गया था, दरवाजा भी नहीं था घर पे, आम बिल्कुल आम जो बेंत के सोफे थे, और आम जो घर है ना, आम आदमी जो घर बैठे गए उनके घरों में सोफे अच्छे होते हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस के घर में थे। और कई हो गए थे, चौधरी देवलाल और कई जो मंत्री ऐसे थे ना उस टाइम के, चौधरी चरण सिंह, कहते हैं लोग नीचे बैठ कर जमीन में बैठे काम करा करता। तो वो लोग देश की जनता की भलाई की सोचा करते। अब जो नेता है ना वो अपनी भलाई की सोचने लगी। और केजरीवाल ने जो पैतरा चला था, अभी देश की जनता को गुमराह कर दोगे, यानी कि काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। देश की जनता को गुमराह एक बार कर दिया था आपने 2012 में, देश की जनता ने विश्वास किया, आपने देश की जनता का विश्वास तोड़ा, तो आपका हाल ये हो गया। यही मैं दूसरी जो खबर है उससे कहना चाह रहा हूं, अध्यक्ष जो विधानसभा के, अगर उनके घर में इतना खर्च हुआ है तो वही हाली निगाह जा जो केजरीवाल का हुआ था। और ये चीज देखने की चीज, यही चीजें देखने की है। अब जो सरकारी जो खर्च है ना जो बढ़ाते हैं मंत्री, इस सोच के जो अधिकारी हैं, चाहे सरकारी नौकरशाह हैं या जो सरकार मंत्री है, अगर इस सोच का इंसान है तो उसको तुरंत इस व्यवस्था से बाहर करने की जरूरत है। वो इस व्यवस्था के लायक नहीं है। इस व्यवस्था में रहने के लिए, यानी देश की गरीबी की दूर करने के लिए, देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए सिस्टम में वे लोग आने चाहिए जिनकी उच्च विचार हो और सादा जीवन जीना चाहते हो। वो देश की गरीबी दूर कर सकते हैं, वो देश को ईमानदार बना सकते हैं, वे देश की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने रहन सहन पर, अपनी शान शौकत पे इतने पैसे खर्च करते हैं, वो देश की ना तो गरीबी दूर कर सकते और ना देश की जनता का भला कर सकते, न देश की बेरोजगारी दूर कर सकते। यानी दिखावे के लिए लोगों के पास जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, बैठ के रोटी खाएंगे, फोटो उतरवाएंगे, दूसरे के घर में बैठ के सोचेंगे आज हमारे हमें इससे गरीबी दूर नहीं होती, और ना गरीब हो सकते। आप टी शर्ट पहनेंगे 50,000 रुपए की,
और आप खुद 500 रुपए की टी शर्ट पहनो और जो 49,500 रुपए बचते ना उनकी इतनी टी शर्ट और खरीदो 500 के हिसाब से लोगों बांटो और फिर देखो कितने आदमी वो टी शर्ट पहनने को मिलेगी। लेकिन नहीं, दिखावे के लिए कुछ है और रहने के लिए करने खाने के लिए कुछ है। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मेरी देश की जनता से अपील है, जब तक आप इस बारे में नहीं सोचोगे, इन लोगों के रहन सहन के बारे में नहीं सोचोगे और इन लोगों के खर्चे के बारे में नहीं सोचोगे, ये खर्चा सब आपकी जेब से जा रहा है क्योंकि टैक्स आप दे रहे हो, देश की जनता दे रही है टैक्स। और ये जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं ना, जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और यही कारण है जो देश की ना तो गरीबी दूर होगी, देश को 75 साल आजाद होगा, ना देश की बेरोजगारी दूर हो रही। और मेरा तो यहाँ एक और भी सुझाव है देश की जनता को भी, देश की सरकार को भी, जो इस तरह के लोग हैं ना उनके खिलाफ एक अलग से मुहिम चले। इस सोच के जो उनको पिन पॉइंट किए जाए, उनकी सोच को, किस तरह के लोग, इनका रहना सहना क्या है, उसके ऑफिस का टॉयलेट और जो ऐशो आराम के साधन हो आम पब्लिक को दिखाए जाए, वीडियोग्राफी करके ब्रॉडकास्ट किया जाए, आम जनता भी इस तरह का रहता है। किस अधिकारी द्वारा कितनी गाड़ियां हैं, किस अधिकारी के बच्चे सरकारी गाड़ी या सुख सुविधा इस्तेमाल करनी, सारी बातों का पब्लिक को पता होना चाहिए। लेकिन क्या है, पब्लिक से छुपाते हैं, पब्लिक से बताते नहीं और पब्लिक के सामने जाते हैं, जब कुछ बातें करते हैं अंदर की बातें और होती है। पब्लिक के सामने करेंगे भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन अंदर अंदर पल्ले के तले भ्रष्टाचार करते हैं। जब तक देश के हर नेता की, किसी भी पार्टी का हो चाहे वो सोच नहीं होगी, जब तक वो अपने परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेगा, अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकलेगा और अपने जो सुख सुविधा आराम से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता, देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती, देश की बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, अपार संपत्ति, अपार पैसा है। लेकिन 2-3 दिन पहले हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो देश का जो पैसा है ना, वो धनाढ्य आदमी के पास जा रहा है। और उसका रीजन यही है कि जो धनाढ्य आदमी है ना, वो कब्जा कर रहे हैं इसी तरह से, क्योंकि जो सरकारी नौकर हैं, नौकरशाह पॉलिसी बनाते हैं, नेता उसमें शामिल हो जाते हैं और इसी तरह से वो सरकारी पैसे को हजम कर रहे हैं और जो टैक्स का पैसा धीरे धीरे उनकी तजूरी में जा रहा है। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मुहिम चलाए, इस मुहिम में शामिल हो और इन भ्रष्ट लोग, इस सोच के जो लोग है ना, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर देश को सुधारना है, देश में ईमानदारी लेनी है, देश की गरीबी दूर करनी है। इनके जातिवाद, इस तरह की बातें करके इनके बहकावे में ना आना है। ये अपने स्वार्थ के लिए बहकाते हैं, वोट लेने के लिए। और सभी जाति धर्म सब एक है लोग, लेकिन क्या है, ये अपना स्वार्थ करने के लिए हमारे को बहकाते पाड़ते हैं। तू इस धर्म का, तू इस जाति का, तू ये जाति तेरी, मेरी जाति, मैं उस जाति को वोट दूंगा। इस बातों से ऊपर उठ के इनके बारे में सोचना शुरू करो। जिनको हम नेता मान रहे हैं ना, इनके बारे में सोचना शुरू कर दो। इनका जीवन शैली इतना कैसे है भाई, इनकी जीवन शैली के बारे में सोचो। अगर ये जिस दिन आपने सोचना कर दिया, इनसे सवाल करना शुरू है, उस दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस मुहिम का हिस्सा बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।